ये सोचना ही कितना अजीब है ना कि एटम बम बनाने वाला शख्स अपने काम को सही ठहराने के लिए एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ का सहारा ले। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए जेम्स ए हिजाइया के विश्लेषण के आधार पर इसी हैरान करने वाले कनेक्शन की गहराई में उतरते हैं। जी हाँ, 20वीं सदी के सबसे कॉम्प्लेक्स किरदारों में से एक ओपेनहाइमर को समझने की चाबी कहीं और नहीं बल्कि एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ में छुपी है। आइए देखते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या। ये लाइन शायद सबने सुनी होगी, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। ये ओपेनहाइमर के अपने शब्द हैं जो उन्हें पहले एटॉमिक धमाके को देखने के बाद याद आए। और जानते हैं ये शब्द कहाँ से आए? भगवद गीता से। ये लाइन उनके और गीता के गहरे फिलोसॉफिकल जुड़ाव का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल यही उठता है कि एक इंसान जिसका झुकाव शांति की तरफ था, उसने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार आखिर बना कैसे दिया? ये ओपेनहाइमर की जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक ऐसी पहेली जिसने उनके अपने साथियों तक का सिर घुमा दिया था। इस पहेली का जवाब, मजे की बात है, फिजिक्स में नहीं मिलता। जवाब छिपा है एक किताब में, एक ऐसी किताब जिसे ओपेनहाइमर ने खुद किसी भी भाषा में मौजूद सबसे खूबसूरत फिलॉसफिकल सॉन्ग कहा था। देखिए, भगवद गीता कोई आम धार्मिक किताब नहीं है। ये एक बहुत ही गहरे संकट के एक पल के बारे में है। एक तरफ है योद्धा राजकुमार अर्जुन और दूसरी तरफ है उनके सारथी भगवान कृष्ण। अर्जुन को यह फैसला लेना है कि क्या वो अपने ही परिवार के खिलाफ एक भयानक युद्ध लड़े। ये एक ऐसी दुविधा थी जिसे शायद ओपेनहाइमर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। अब जरा इन दोनों को साथ में देखिए। एक तरफ राजकुमार अर्जुन जो अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने के नैतिक कर्तव्य से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक साइंटिस्ट जो लाखों लोगों को मार सकने वाले हथियार को बनाने के अपने कर्तव्य से जूझ रहे हैं। ये जो समानताएं हैं ना, ये सच में हैरान कर देने वाली हैं और ओपेनहाइमर इन्हें बहुत साफ साफ देख सकते थे। तो सवाल ये है कि ओपेनहाइमर ने इस जबरदस्त मॉरल कॉन्फ्लिक्ट का सामना किया कैसे? उन्होंने गीता से एक बहुत ही मूल सिद्धांत को अपनाया, और वो सिद्धांत था धर्म का, यानी अपना पवित्र कर्तव्य। अब इस कॉन्टेक्स्ट में धर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी इंसान के काम, उसकी ट्रेनिंग और उसकी एक्सपर्टीज के आधार पर तय हुए उसके कर्तव्य और जिम्मेदारियां। गीता के हिसाब से हर किसी का एक खास रोल होता है, चाहे वो एक योद्धा हो या फिर एक साइंटिस्ट, और बस अपने उस रोल को, अपने उस कर्तव्य को पूरा करना ही सबसे जरूरी है, फिर चाहे उसके नतीजे जो भी हों। ओपेनहाइमर के लिए उनका धर्म क्या था? एक फिजिसिस्ट का धर्म, और वो था ज्ञान की खोज करना और बम बनाना, दुनिया के नियमों को समझना और फिर उस समझ को हकीकत में बदल देना। लेकिन उन्होंने एक साफ लकीर खींच दी। उनका मानना था कि बम का इस्तेमाल कब, कैसे और करना भी है या नहीं, ये तय करना एक राजनेता का कर्तव्य है। इस हथियार के इस्तेमाल की जो मॉरल और पॉलिटिकल जिम्मेदारी थी, वो पूरी तरह से दूसरों की थी, उसे बनाने वाले साइंटिस्ट की नहीं। और इस सोच से उन्हें एक तरह की राहत मिली। उन्होंने माना कि फैसला लेने का काम कहीं और टिका हुआ था। कर्तव्यों के इस बंटवारे ने, आप कह सकते हैं, उन्हें आज़ाद कर दिया। अब वो सिर्फ अपने टेक्निकल काम पर फोकस कर सकते थे, और जो बड़ा नैतिक बोझ था वो उन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स पर छोड़ दिया। ये तो हुआ पहला सिद्धांत। अब आते हैं दूसरे पर। जो दूसरा बड़ा सिद्धांत ओपेनहाइमर ने गीता से लिया, वो था अपने काम के नतीजों से, उसके आउटकम से कोई अटैचमेंट ना रखना। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म के हर फल का त्याग कर, वे उसे त्याग कहते हैं। मतलब इंसान को अपना कर्तव्य तो करना चाहिए, लेकिन उसके जो नतीजे होंगे, जो उस काम का फल होगा, उस पर से अपना दावा, अपनी इच्छा सब छोड़ देना चाहिए। ओपेनहाइमर के लिए बम एक ऑर्गेनिक नेसेसिटी जैसा था, मतलब उसका बनना और इस्तेमाल होना एक तरह से तय था। इस फेटलिस्टिक, मतलब भाग्यवादी नजरिए का मतलब यह था कि वो खुद को फाइनल डिसीजन मेकर नहीं मानते थे। वो तो खुद को घटनाओं की एक बड़ी न टाली जा सकने वाली चेन का बस एक हिस्सा, एक जरिया मानते थे। अब ये समझना जरूरी है कि ये फिलॉसफी सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। ये उनके लिए एक बहुत ही पर्सनल टूल था, एक ऐसा हथियार जिसने ओपेनहाइमर को एक परेशान, उलझे हुए नौजवान से एक फोकस्ड, मजबूत लीडर बना दिया। गीता को अपनाने से पहले वो एक ऐसे नौजवान थे जो एम्बिशन, जेलसी और गिल्ट से घिरे रहते थे। एक बार तो उन्हें लगा कि उन्होंने अपने एक राइवल को जहर देने की कोशिश की है,
लेकिन गीता के बाद उन्हें वो मिला जिसे सोर्स टेक्स्ट अंतरात्मा की पीड़ा के लिए दर्द निवारक कहता है। उन्हें एक तरह की शांति मिली, और ये बदलाव उनके दोस्तों ने भी देखा। एक इंसान जो टूटने की कगार पर था, अब उसमें गजब का आत्मविश्वास और संकल्प था। तो बात की तह तक जाएं तो गीता के इस असर को समझना ही ओपेनहाइमर की इस पूरी पहेली का वो मिसिंग पीस है, वो खोया हुआ टुकड़ा है। सोचिए जरा, ये फिलॉसफी उस पैसिफिस्ट बम बनाने वाले के पैराडॉक्स को समझाती है। ये बताती है कि वो पॉलिटिकल अथॉरिटी के आगे क्यों झुक गए। ये इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे वो अपने काम को उसके भयानक नतीजों से अलग रख पाए। और ये भी दिखाती है कि उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने की हिम्मत और ताकत कहाँ से मिली। ये प्राचीन दर्शन एक ऐसे इंसान के लिए एक इंटरनल लॉजिक देता है जो एक अनइमेजिनेबल मॉरल बोझ उठा रहा था, और ये दिखाता है कि कैसे एक आइडिया किसी इंसान के कामों की दिशा और यहाँ तक कि इतिहास का रुख भी बदल सकता है। ओपेनहाइमर ने तो इन सवालों से जूझने के लिए एक प्राचीन ग्रंथ का सहारा लिया, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस दौर में हम सब उनकी जैसी ही दुविधा का सामना कर रहे हैं। सवाल आज भी वही है, जब विज्ञान कोई नई जबरदस्त शक्ति बनाता है तो उसके फल के लिए असल में जिम्मेदार कौन है?